हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के जीके वाले पोर्शन को लेकर के। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग तो सब कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम लाना है तो जीके बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, तो जीके में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारा हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम में आप अच्छा से अगर कवर कर लेते हैं जो हम बताएंगे वो, तो आप जीके में, एसएससी जीडी का बात हो रहा है यहाँ पे, जीके में आप 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेबस आपको पता होगा, जीके में 20 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 40 मार्क्स का। तो आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अगर 40 ना भी सही तो 34-36 नंबर आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो जीके वाले पोर्शन है वो, उसमें हम आपको दो बताने वाले हैं, दो चीज आपको तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है जीके और जीएस, दूसरा जो तैयार करना है वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसको तो छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स के बारे में बाद में बात होगा। पहले जीके और जीएस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जीके जीएस के बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक बुक आपको दिख रहा होगा, पीडीएफ है। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सारा हम इस वीडियो में बताएंगे, बस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। पहले हम इस वीडियो का खासियत क्या है, सॉरी माफ करिएगा, पहले इस बुक का खासियत क्या है ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, हिस्ट्री, हिस्ट्री में चैप्टर वाइज, उसके बाद चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज भी दिया गया है। ठीक है, सारा, जैसे ये आप देखिए, प्राचीन इतिहास हो गया, अब ये मध्य इतिहास हो गया। ठीक, उसके बाद फिर जाके आधुनिक इतिहास हो गया। उसके बाद अगर नीचे आए तो यहाँ पे आप देखिए विश्व का इतिहास हो गया, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब कि पूरा टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये तो सब बुक में रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इसका खासियत है इस बुक का, वो हम यहाँ पे आपको बता दें। देखिए, इस बुक में टोटल 1107 पेज है। ठीक है, ओके, अब जो खासियत वाला बात है वो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ये जो पीडीएफ है वो आप यहाँ पे पहले देखिए, परीक्षा वर्ष 2023, नीचे आइए 2017, यानी 17 से 23 तक एसएससी के एग्जाम जितने भी हुए हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीपीओ हो, जीडी हो। ठीक है, वो सारा क्वेश्चन इसमें है। आपको एसएससी का जितना भी जीके का क्वेश्चन है सारा इस बुक में आपको मिल जाएगा। ओके, अब क्या बात है भाई, तो देखिए यहाँ पे 2023 में अगर जीडी का एग्जाम हुआ है कहाँ पे भाई, तो ये देखिए 10 नंबर पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023। ठीक है, 2023 में 76 शिफ्ट हुए थे, कितना, 76 शिफ्ट। और आपको अभी बताया ना कि हर शिफ्ट में, मतलब कि जो सिलेबस है वो जीके का 20 क्वेश्चन रहता है। तो 76 शिफ्ट में 20 क्वेश्चन करके टोटल 1520 क्वेश्चन 2023 में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 2022 में भी जीडी का एग्जाम हुआ है क्या भाई, तो 2022 में जीडी का एग्जाम नहीं हुआ है। ओके, कोई बात नहीं। 21 में हुआ है, तो 21 में भी यहाँ पे ये देखिए 2019 में हुआ, 20 और 21 में नहीं हुआ, कोविड को लेकर के कुछ चल रहा होगा, पता होगा आपको। ठीक है, तो 2019 में देखिए एसएससी जीडी का है 40 शिफ्ट में होता, और 2019 में जो है सिलेबस जो था वो जीके का 25 क्वेश्चन आता था। ठीक है ना, तो 40 क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चन 40 शिफ्ट में 1000 क्वेश्चन। ठीक है, 2019 में। नेक्स्ट 2018 में हुआ, नहीं हुआ। 2017 में एसएससी जीडी हुआ, नहीं हुआ। यानी कि 2017 से लेकर 23 तक जितना भी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, या एसएससी का कोई भी एग्जाम हुआ, सबका जीके का क्वेश्चन है उठा करके दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या करना है, आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए, अगर आपके पास कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, ठीक है, बहुत लोग होते हैं कि प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके पास टाइम का कमी होता है, तो वो लोग यहाँ से आप एसएससी जीडी, एमटीएस और बहुत ज्यादा हो तो आप सीएचएसएल का जो है जीके का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हम बोले, सबसे पहले एसएससी जीडी और एमटीएस, इसको तो आपको अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस जो है और दोनों का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये दोनों आपको अच्छा से तैयार करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो सीएचएसएल करिए, और अगर जिनके पास पूरा टाइम है पढ़ने के लिए तो वो पूरा का पूरा सारा सब, मतलब सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सबका पढ़ लें। ठीक है, टायर 1 टायर 2 सब जीके पढ़ लें। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि आपके पास नॉलेज भी रहेगा और अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम पूरा तैयार करके गए। ठीक है, तो ये जीके का बात हुआ, एसएससी जीडी का। ठीक है, जीके इसलिए हम बता रहे हैं बार बार, अभी हम फिर से बोल रहे हैं आपको कि मेरिट लिस्ट में अगर नाम लाना है आपको तो जीके को तगड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी, मैक्सिमम लोग हिंदी चूज करते हैं, हिंदी और इंग्लिश में, तो ये तीनों तो ऑलमोस्ट सब कोई कर लेते हैं। ठीक है, मेन जो होता है, समझ रहे हैं, मेरिट में आगे पीछे होने का, वो जीके वाला पोर्शन होता है। ठीक है,
और ये पीडीएफ का तो ये खासियत हुआ, अच्छा एक चीज तो ये हुआ, दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा देखिए इकोनॉमिक्स से 841 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 1474 क्वेश्चन, ऐसे करके यहाँ पे पाई चार्ट करके भी बताया है और नीचे बार चार्ट में भी आपको बताया गया है, ठीक है। ओके, अब सबसे बड़ा खासियत यहाँ पे देखिए, अब हिस्ट्री में अगर हम एंशियंट हिस्ट्री है मतलब प्राचीन इतिहास, तो यहाँ से पाषाण काल, स्टोन एज, ठीक है। अब आप स्टोन एज पढ़ रहे हैं, तो स्टोन एज में आप अगर ध्यान से देखें तो एमटीएस में देखिए एक क्वेश्चन आया है, जीडी में 2 क्वेश्चन आया, 17 से 23 के बीच में, ठीक है। उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में देखें तो जीडी से 1 क्वेश्चन आया, एमटीएस से 2 क्वेश्चन आया, ठीक है ना। सेम वैदिक से अगर आ जाए तो देखिए जीडी से 1 क्वेश्चन आया, महाजन पद से जीडी से क्वेश्चन 4 आया है। तो भाई ये देखिए महाजन पद से 4 क्वेश्चन आया, तो महाजन पद को थोड़ा अच्छा से पढ़ लेंगे, मतलब जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन है उस टॉपिक को थोड़ा अच्छा से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये मेरा कहने का मतलब, वो ऐसा करके देखिए एक एक पार्ट करके आपको बता दिया कि भाई हाँ, विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेशन से आपका किस एग्जाम में कितना क्वेश्चन आया, ऐसे करते हैं। अब इससे अच्छा बुक आपको क्या मिलेगा, ठीक है। हालांकि हम ऐसा बता रहे हैं जैसा कि लग रहा है कि हम बुक का मतलब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना, प्रमोट कर रहे हैं बुक को। वाकई में बुक बहुत बेस्ट है जो पीडीएफ हमको दिखा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए आपका पाई चार्ट बार चार्ट करके आपको बताया गया है, ठीक है। फिर सारा ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हिस्ट्री का बात है, ऐसे करके ज्योग्राफी में भी बताया गया, सब कुछ में, सब सब्जेक्ट में ऐसे करके ही बताया गया किस टॉपिक से कितना है, ठीक है। तो जिनके पास कम टाइम है वो एसएससी जीडी और एमटीएस को कवर कर ले, आपका जीडी 100% निकलेगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन लाएगा कहाँ से भाई, आप देख सकते हैं क्या कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिखाते हैं, मान लीजिए एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, धातु युग, पूरा पाषाण युग, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल के पहले जो है पूरा पाषाण काल कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसका आंसर देखें, द डी, पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले प्रारंभ किया था। यह काल 25 लाख साल वर्ष से लेकर के 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। वैसे अगर आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो नो डाउट आपको बहुत कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन से आपका कितना क्वेश्चन बन गया, समझ रहे बात। यहाँ पे भी देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं, ठीक है। पलबोय, राणा घुंडई, मेहरगढ़, बुरजोम, बुरजोम होगा, ठीक है ना, बुरजोम। अब इसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ भी आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा, समझ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन अगर आप अच्छे से कर ले तो आपका जीके तगड़ा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीके जीएस का बात हुआ। साइंस में भी, इसमें साइंस भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि साइंस को इग्नोर कर रहे, साइंस भी है। अच्छा, एक चीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एसएससी का सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था। तो इन दोनों को थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है ही, होते रहेगा, ठीक है ना। ओके, अब हम आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। जीके जीएस तो कंप्लीट हो गया। अब जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा तो उसके 10 से 15 दिन पहले आप 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। 6 मंथ का करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है भाई, तो ये स्पीडी का बुक आता है, बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। ईयरली ईयरली आता है, उससे डेट वाइज भी रहता है, तो अपना डेट 6 महीना का हटा के 6 महीना, लास्ट 6 महीना का पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज एडुटेरिया का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एडुटेरिया भी बहुत तगड़ा बुक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए और बाकी जीके पढ़ लीजिए, आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जीके कंप्लीट हो जाएगा एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। ओके दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, आपके लिए यानी एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। बस बने रहिएगा। हाँ, एक चीज और, ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, मेन चीज तो भूल ही गए बताना। आपको टेलीग्राम में, ठीक है, टेलीग्राम में टारगेट जोन ब्रैकेट में टीजेड सर्च करना है, और जो चैनल आएगा, जो आपको यूट्यूब चैनल का जो डीपी दिख रहा होगा, ठीक है, प्रोफाइल पिक, वही प्रोफाइल पिक वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, सही में। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी में हम ये पीडीएफ डाल देंगे। अदरवाइज आपको दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, आप लिंक से भी जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का वेट रहेगा, ठीक है। जय हिंद।